नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम से सफलता तक 71 में आपका स्वागत है। देखिए, आपका जो चैप्टर है वो है कार्य और समय। कौन सा चैप्टर भैया है? कार्य और समय। विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न जो हैं वो आज पढ़ाने का प्रयास करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है, 12 पुरुष अथवा 5 स्त्रियां एक कार्य को 21 दिन में समाप्त कर पाते हैं, उसी कार्य को 6 पुरुष तथा 10 स्त्रियां मिलकर कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं। देखिए, ऐसे प्रश्न अथवा या लगा करके जब आते हैं तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। एक चीज़ देखिए, या तो आप इसको पुरुष पुरुष कर लीजिए या आप स्त्रियां और स्त्रियां कर सकते हैं। कैसे? एक फार्मूला होता है, बहुत अच्छा फार्मूला आपको बताएंगे। देखिए, सबसे पहले हमें स्त्रियां निकाल लेनी है। इसमें क्या निकाल लेना बाबू है? स्त्रियां निकाल लेनी है, ठीक है। अब आप स्त्रियां निकालने के लिए करेंगे क्या? जो पहली लाइन में स्त्रियां दे रखी हैं उनको लिखिए ऊपर। स्त्रियां, फार्मूला क्या होता है इसका? है स्त्रियां और बटे पुरुष और गुणे पुरुष। अब ये निकालेंगे कैसे? देखिए, जो पहली लाइन में स्त्रियां दे रखी हैं उनको लिखिए। कितनी स्त्रियां दे रखी हैं भैया? हैं 15। और बटे पुरुष, जो पहली लाइन में पुरुष दे रखे हैं वो कितने दे रखे हैं? 12। कितने दे रखे हैं? 12। अब पुरुष जो नीचे की लाइन में बता रहा है वो पुरुष लिखेंगे। कितने लिखे हैं? 6 पुरुष गुणे 6। 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। कितने बचे भैया? 15 बटे 2 स्त्रियां। 15 बटे 2 स्त्रियां। अब देखिए, एक बार ट्रिक समझ लीजिए, अपने आप पैसे प्रश्न सॉल्व कर लेंगे 1 सेकंड में। ये कितनी स्त्रियां हो गई? 15 बटे 2। अच्छा हाँ, और नीचे की लाइन में देखिए कितने भैया हैं स्त्रियां? 10। अब क्या करेंगे? इन 15 बटे 2 में जो स्त्रियां थीं उनमें हम 10 जोड़ देंगे तो कितनी हो जाएंगी? 15 बटे 2 और प्लस 10 दूनी 20, यानी 35 बटे 2 स्त्रियां। 35 बटे 2 स्त्रियां। पहले हम स्त्रियां जब लगाते थे तो 15 स्त्रियां काम करती थी। कितने दिन में? 21 दिन में। कितने दिन में काम करती थी? 21 दिन में। अब स्त्रियां कितनी हो गई? 35 बटे 2। 35 बटे 2 दिन निकालने हैं। दिन कितने हैं? x। अब देखिए, ये इधर गुणा करेगा तो 15 गुणे 21 गुणे 2 और बटे 35। 7 तियाँ 21, 7 पचे 35, 5 दूनी 5 तियाँ 15, 3 तियाँ 9 दूनी 18। देखिए, कोई विकल्प है आपके पास 18 वाला? देखिए, 18 का कोई विकल्प है? दूसरा विकल्प बिल्कुल सही आंसर होगा। एक बार फिर से इसे ना समझ में आए दोबारा देखिए, ऐसे अगर प्रश्न करेंगे तो आप समझ जाएंगे। प्रश्न नंबर 2 देखिए, 12 पुरुष अथवा 15 स्त्रियां किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं, उसी कार्य को 7 पुरुष तथा 10 स्त्रियां मिलकर कितने दिन में समाप्त करेंगे। देखिए बाबू, एक बात देखिए, फिर वही करना है। क्या करना है? स्त्रियां निकाल लेना है। स्त्रियां भैया निकाल लेते हैं। फार्मूला क्या रहा? फार्मूला कौन सा था? स्त्रियां बराबर स्त्रियां और बटे पुरुष और गुणे पुरुष, ठीक है। अब ये स्त्रियां कौन सी? पहले लाइन की स्त्रियां लिखिए ऊपर। कितनी भैया स्त्रियां हैं? 15 स्त्रियां हैं। और हाँ, और बटे में पुरुष कितने हैं? 12 पुरुष हैं। और गुणे में फिर पुरुष कौन सी? नीचे की लाइन में पुरुष देखिए कितने हैं? नीचे की लाइन में पुरुष कितने हैं? 7। कितने हैं भैया? 7। 3 पचे 15, 3 चक्कू 12, 7 पचे 35 बटे 7। 7 पचे 35 बटे 7। अब क्या करना है? जो आपकी स्त्रियां नीचे हैं, नीचे स्त्रियां देखिए दी हैं। कितनी स्त्रियां हैं? 10। अब इसमें से 10 स्त्रियां हम जोड़ देंगे जो नीचे की लाइन में आपके प्रश्न में हैं। समझिए, जो नीचे की लाइन में देखिए 10 स्त्रियां दी हैं वो जोड़ रहे हैं। तो 10 चौक 40 और प्लस 35 कितने हो गए? 4 3 7, यानी 75 बटे 4 स्त्रियां हो गई। अब हमें स्त्रियां लगानी कितनी हैं? 75 बटे 4 स्त्रियां। पहले भैया कितनी? तो 75 बटे 4। अब भैया बताओ, जब हम 15 स्त्रियां लगाते थे तो 10 दिन में कार्य होता था। अब 75 स्त्रियां लगाएंगे, 75 बटे
4 स्त्रियां, तो कार्य कितने दिन में? 15 गुणे 10 और गुणे 4/75। 15 पचे 75, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8। 8 दिन में कार्य समाप्त होगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर, रुक जाओ भैया, इनका सब निकल ले। प्रश्न नंबर 3 देखिए, एक व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है। यदि वह 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करे तो वह कितने दिन में समाप्त करेगा? देखिए, फॉर्मूला होता है H1 गुणे D1 बराबर H2 गुणे D2। ये H1 और क्या है? H का मतलब होता है हॉर्स, घंटे, D का मतलब दिन। अब देखिए, पहले में क्या दे रखा है? 8 घंटे कार्य करता है 12, फिर 6 घंटे कार्य करता है, दिन को पता नहीं है, तो भैया 8 गुणे 12 और बटे 6 आपका ये D2 निकल आएगा। तो 6 दूनी 12, 8 दूनी 16। ऑप्शन नंबर जो है आपका 3 बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 4 देखिए, एक कार्य 12 व्यक्ति या 15 औरतें 20 दिन में करती हैं, वही कार्य 4 व्यक्ति तथा 5 औरतें कितने दिन में कार्य करेंगी? कितने दिन में कार्य करेंगी? देखिए, फिर वही औरतें बराबर औरतें बटे आदमी और गुणे आदमी। ठीक है, कितने भैया हैं आदमी? 15 आदमी, 15 औरतें हैं और आदमी कितने हैं? 12। फिर कितने आदमी हैं? 4। तो 4 तियाँ 12 और 3 पचे 15, तो 5 औरतें ये हुई। और पहले की औरतें कितनी हैं? 5, तो 5 इसमें जोड़ दीजिए। अब 10 औरतों से हमें काम लेना है। पहले हम क्या करते थे? 15 औरतों से काम लेते थे, तो कितना हमें समय लगता था? 20 दिन। कितना समय लगता था हमें भैया? 20 दिन। अब हमें 10 औरतों से काम लेना है, तो कितने दिन लगेंगे? x दिन। 0 से 0 कैंसिल, 15 दूनी 30, यानी 30 दिन लगेंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सही होगा भैया? ऑप्शन नंबर आपका दूसरा बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 5 देखिए, 4 पुरुष या 8 लड़के किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो 3 पुरुष 4 लड़के उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? अब की बार निकालना है, लड़के निकालते हैं। ठीक है, तो लड़के बराबर क्या होगा? लड़के और बटे लड़के बटे आदमी और गुणे आदमी। ये फार्मूला आपको याद रख लेना है। कितने लड़के हैं? 8 लड़के हैं। आदमियों की संख्या कितनी है? 4। कितनी है? 4 और गुणे 3। आदमी कितने हैं? 3 है। 4 दूनी 8, 3 दूनी 6। लड़के कितने हुए? 6। नीचे की लाइन में देखिए कितने लड़के भैया हैं? 4 लड़के हैं। तो 4, तो 6 4 10। 10 पहले हम लड़के लगाते थे 8, तो कार्य हो जाता था हमारा 15 दिन में। अब लड़के लगाएंगे 10, कार्य होगा x दिन में। तो 8 गुणे 15 बटे 10, 5 तियाँ 15, 5 दूनी 10, 2 चक्कू 8, 4 तियाँ 12, यानी वो कार्य जो है 12 दिन में समाप्त होगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर हो। प्रश्न नंबर 6 देखिए, प्रश्न नंबर 6 कहता है कि एक इंजन 8 घंटे में 84,500 लीटर पानी बाहर निकालता है। यदि वह एक दिन में 10 घंटे कार्य करे तो 5 दिन में वह कितने लीटर पानी निकालेगा? देखिए, एक घंटे में निकालता है 84,500 लीटर पानी। कितने भैया? 84,500 लीटर। और एक दिन में कितना कार्य करता है वो? कितने घंटे? 10 घंटे। एक दिन में 10 घंटे, ठीक है, 10 घंटे। और 5 दिन की बात कर रहा है, तो गुणे 10 और गुणे 84,500। ठीक है, 3 जीरो हैं, 3 जीरो लिख लीजिए। 5 भाई 55, 25, 5 चक्कू 20
5 पचम 25, 5 चक्कू 20, 2 22, 5 अट्ठे 40 और 2 42, यानी वो निकालेगा 42,25,000 लीटर। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर आपका जो है 4 बिल्कुल सही आंसर होगा। नंबर 7 देखिए, प्रश्न नंबर 7, एक व्यक्ति अपने प्रतिदिन कार्य के लिए 15 रुपये पाता है। 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 5 दिन में कार्य करता है, वह कुल कमाई क्या है? यानी कहता है कि अगर 8 घंटे वो कार्य करे तो 15 रुपये पाता है। कितने रुपए पाता है? 15 रुपये। और भैया 8 घंटे अगर कार्य करे 5 दिन में वो कितने पाएगा? तो 15, 5 अट्ठे 40 और गुणे 15, तो 15 चक्कू 60 और ये 0, यानी 600 रुपये पाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 8 देखिए, ए किसी कार्य को 5 दिन में, बी किसी कार्य को 10 दिन में, सी किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करता है। तीनों मिलकर कार्य एक साथ शुरू करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? देखिए, ए, बी और सी ये 3 व्यक्ति हैं जिनकी कार्य करने की क्षमता अलग अलग है। तो जो ए है वो कितने दिन में करता है? 5 दिन में। और बी जो है वो कितने दिन में करता है? भैया 10 दिन में। और जो सी करता है वो 15 दिन में कार्य करता है। मान लेते हैं अगर हम तीनों को एक साथ लगा देते हैं तो कितने दिन में कार्य करेगा? देखिए, इन तीनों का जो एलसीएम है वो कितना बाबू आएगा? कितना आएगा? 30 आ जाएगा। कितना आएगा? 30। हमें 30 कुर्सी बनानी है। कितनी बनानी है? 30 कुर्सी। अगर हम ए को देखते हैं कि एक दिन में कितनी कुर्सी बना सकता है, तो देखिए 5 छक्का 30, यानी 6 कुर्सी ये बनाएगा ए। फिर हमने बी को लगा दिया तो भैया इसने कहा, इसने जो है 3 कुर्सी एक दिन में बना पाया। फिर हमने सी को देखा तो इसने 2 ही कुर्सी बना पाया, क्योंकि 15 दूनी 30, 10 तियाँ 30 और 5 छक्का 30। अब इन तीनों को जो है एक दिन में देखते हैं कितनी कुर्सी बना सकते हैं। 6 3 9 और 9 2 11 कुर्सी एक दिन में ये बना पाए। तो कुर्सी बनानी कितनी है? 3, तो 11 से भाग कर देंगे तो 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, कितना बचा? 8। तो भैया 2 सही 8/11 ये जो है दिन में कार्य समाप्त करेंगे। ऑप्शन नंबर जो है 1 बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 9 देखिए, किसी कार्य को a + b 6 दिन में, b + c 12 दिन में और c + a 24 दिन में समाप्त करते हैं, तो a b c तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? एक फार्मूला है 2xyz बटे xy प्लस yz और प्लस zx। इस फार्मूले का हम यूज करेंगे, आप लोग ध्यान से देखना। देखिए 2 गुणे 6 गुणे 12 गुणे 24, जहाँ पर x बराबर 6 और y बराबर 12 और z बराबर 24 मानते हैं। ठीक है बाबू। अब x 6 गुणे 12 और प्लस 12 गुणे 24 और गुणे 24 गुणे 6, ठीक है। तो 6 दूनी 12 गुणे 12 और गुणे 24 बटे 12 छंग 72 प्लस 12 चौक 24 दूना 48, 24 से करना 24 और 4 24 और 4 28 और प्लस 6 चौक 24 के 4, 6 दूनी 12 और 12 और 2 14, 12 2 14, तो 12 12 144 और गुणे 24 और बटे इनका योग करते हैं तो कितना आएगा? 504। कितना आएगा? 504। अब इनको कैंसिल कर लेते हैं, 2 से करेंगे, इसको 2 से करते हैं, ठीक है। 2 से करते हैं तो कितना आएगा? 12 और 2 तियाँ 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटते हैं 6, 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12। अब 6 से काट लेते हैं, 6 कम 6 दूनी 12, 6 कन्ना 6, 6 कन्ना 6।
3 सत्ते 21, 3 चक्कू 12 और 3 अट्ठे 24, 7 छंग 42, 7 छंग 42 कितना बचा? 7 छंग 42 कितना बचा? 6/7, यानी 6 सही, 6/7 ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 10 देखिए, एक व्यक्ति यदि 42 व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं तो 30 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करते हैं? कौन सा फार्मूला लगेगा भैया? वही फार्मूला, यानी 42 व्यक्ति देखिए हैं, यानी मैन कितने हैं? 42, और मैन कितने हैं? 42, और दिन कितने हैं? डी कितने भैया हैं? 15, डी कितने हैं? 15, और फिर इसमें देखिए M1 कर दीजिए और D1 कर दीजिए, M2 कितने हैं? 30, और निकालना क्या है? D2। तो भैया फार्मूला क्या है? M1 गुणे D1 बराबर M2 गुणे D2, इस फार्मूले से करेंगे, ठीक है। तो 42 गुणे 15 और बराबर 30 गुणे D2, तो D2 बराबर क्या होगा? 42 गुणे 15 और बटे 30, 15 दूनी 30 और 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, यानी 21 दिन में लगेंगे। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा भैया? ऑप्शन नंबर आपका तीसरा बिल्कुल राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 11 देखिए, यदि 12 व्यक्ति एक कुएं को 20 दिन में खोद सकते हैं तो 15 व्यक्ति उस कुएं को कितने दिन में खोदेंगे? यानी 12 गुणे 15 बराबर 12 गुणे 15 सॉरी 12 गुणे 20, 12 गुणे 20 और बराबर 15 गुणे x बराबर 12 गुणे 20/15, 5 चक्कू 20, 5 तियाँ 15, 3 चक्कू 12 और 4 चक्कू 16। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर होगा। 12 देखिए, राम भरत श्याम तीनों अलग अलग कार्य को 20 दिन 25 दिन 30 दिन में समाप्त करते हैं, तीनों एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो भैया ये तो हो गया राम, और ये हो गया कौन भैया? ये हो गया भरत। कौन हो गया? भरत। फिर कौन हो गया? कौन है तो इसमें? घनश्याम, घनश्याम। अब देखिए ये करता है कितने दिन में? 20, और ये 25 और ये 30। अब देखिए इनका जो तीनों का एलसीएम है वो कितना है? 300 आएगा। काट के देखिए कितना आएगा? 300 आएगा। अब अगर इससे हम कार्य कराते हैं तो भैया 20 इससे कराते हैं तो 15 दिन, एक दिन में कितना बनाएगा? 15। अगर इससे कराएंगे तो कितना बनाएगा? ये 12 और ये 10। एक दिन में इनके कार्य करने की क्षमता जो है 15, 12, 10 की है। अच्छा, इनका तीनों का जो हम करते हैं तो कितना होता है? 37। देखिए फिर वही बात, कुर्सी बनवानी है कितनी? 300, और ये तीनों गधे मिलकर कितना बनाते हैं? कितना बनाएंगे? 37। तो क्या करेंगे भैया? 37/300/37, 300/37। तो 37 अट्ठी कितने होते हैं? 296। 37 अट्ठी 296, कितने बचे? 4। कितने बचे? 4। तो 8 सही, 4/37। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सही होगा? 1 बिल्कुल राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 13 देखिए, आ बा सा मिलकर किसी कार्य को 6 दिन में करते हैं, आ उसी कार्य को 12 दिन में, बा उसी कार्य को 30 दिन में करता है, तो बताइए सा अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा? देखिए जो आ बा सा है, आ बा और सा, इन तीनों का काम है वो 6 दिन में करते हैं। कितने दिन में? 6 दिन में करते हैं। अच्छा, तो एक दिन का इनका कार्य कितना होगा? एक दिन का जो कार्य होगा वो कितना भैया होगा? 1/6 भाग होगा। क्यों? 1/6 भाग होगा। अच्छा, अब आ का जो कार्य है वो एक दिन का कितना होगा? एक दिन का देखिए कितना होगा? एक दिन का कार्य 1/12। और फिर भैया जो आपका बा का कार्य होगा वो एक दिन का कितना होगा? 1/20 होगा। कितना होगा? 1/30।
20 नहीं, 1/30, क्योंकि 30 दिन में करता है ना, तो 1/30, हाँ 1/30। अब इन दोनों को जोड़ लीजिए, क्योंकि ये दोनों है ना, दोनों मिलकर करते हैं, तो 1/30 प्लस 1/12, इनका जो एलसीएम आएगा, इनका एलसीएम कैसे नहीं निकालना है, तो 12 और प्लस 30 बटे 12 तियाँ 36, 360, इनका कितना बना जाके 42 बटे 360, 6 रंग 36 और 6 सत्ते 42, 7/60। अब घटा देंगे किससे, 1/6 से इसको माइनस कर देंगे, तो जो है आपका सा का काम एक दिन का निकल आएगा, सा का जो है एक दिन का काम निकल आएगा। ठीक है, अब देखिए हमें यहाँ पर 60 लाने हैं, तो क्या करेंगे, अगर 10 से गुणा करते हैं तो 60 आ जाएगा, तो 10 एकन्ना 10 माइनस 7 बटे 60, तो 3/60, 3/60, तो 3 एकन्ना 3, 3 दूनी 6, 1/20 भाग जो है कार्य बचा। निकालना था काम, तो काम था 1 और काम बटे समय होता है, तो 20/1, यानी वो 20 दिन में कार्य करेगा, तो ऑप्शन नंबर आपका जो है 4 बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 14 देखिए, का किसी कार्य को 6 दिन में करता है, खा के कार्य करने की गति गा की 3 गुनी है। यदि का के कार्य करने की गति खा की गति का 2/3 हो, तो का, खा और गा उस कार्य के एक साथ मिलकर करेंगे, एक साथ मिलकर कार्य करेंगे। प्रश्न नंबर 14 देखिए, एक बार फिर से पढ़िए तभी समझ में आएगा। अब देखिए का कार्य जो है, का कार्य 6 दिन में, अच्छा 1 दिन में कितना करेगा, 1/6, कितना करेगा 1/6। अब खा का कितना कार्य है, खा का जो है इससे 3/1.5 गुना है, ठीक है, 3/2, 3 कन्ना 3, 3 दूनी 6, 1/4 हो गया, समझिएगा 1/4 हो गया, 1/4 ये बचा। अब इसका जो है गा का इससे कितना है, 1/3 है, तो गुणे 1/4 बराबर 1/12, 1/12, तो का और प्लस खा और प्लस गा, इन तीनों का कार्य 1/6 और 1/4 और 1/12, इनका एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा। ठीक है, तो 6 दूनी 12 और 4 तियाँ 12, 12 कन्ना 12, 3 2 5 1 6 बटे 12, 6 कन्ना 6, 6 दूनी 12, 1/2 कार्य बटे क्या होता है भैया, समय, यानी 2/1 बराबर कितना होगा, 2 दिन में ये दोनों कार्य समाप्त कर देंगे। ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 15 देखिए, का को कार्य करने को 12 दिन में करता है, यदि का से 1.5 गुना तेज कार्य करता है, तो बताइए खा को 2 गुने कार्य करने में कितना समय लगेगा। देखिए जो का है वो भैया 12 दिन में कार्य करता है, तो 1 दिन में कितना करेगा, 1/12, कितना करेगा 1/12। अब इसका जो है खा का कार्य इससे कितना है, 1.5 गुना है, तो 1/12 गुणे 2, 3 चक्कू 12, 1/8, कितना हो गया 1/8। अच्छा पूरा जो कार्य करना होगा तो क्या होगा, एक काम है बटे 1/8 बराबर 8, हमें कार्य कराना है 2 गुना, कितना हो गया भैया 16। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा इसका, ऑप्शन नंबर जो है पहला बिल्कुल राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 17 देखिए, ए और बी एक कार्य को 4 दिन में, बी और सी किसी कार्य को 6 दिन में तथा ए और सी उसी कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं, सब मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। फार्मूला आपको बता चुके हैं, 2xyz, xy प्लस yz और प्लस zx, यही फार्मूला है। अब देखिए यहाँ पर x बराबर क्या है 4 और y बराबर क्या है 6 और z बराबर क्या है 8, तो भैया 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8 और बटे 4 गुणे 6 और गुणे 8 गुणे 6 और गुणे 8,
अब देखिए 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 छंग 48 और गुणे 8 और 6 चौक 24 और प्लस 8 छंग 48 और प्लस 8 चक्कू 32, 8 चक्कू 32 यहाँ से कर लेते हैं। 8 टाइम 64 के 4, 8 चक्कू 32 और 32 और 6 38 और बटे इनका जोड़ते हैं 8 और 2 10, 4 14 और 4 3 7 2 9 1 10। अब काट लेते हैं, 2 से काटते हैं, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 19 दूना 38, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटते हैं, 26 दूना 52 और 2 नाम 18, 2 छंग 12, फिर 13 और 2 तियाँ 2 चक्कू 8 और 2 अट्ठी 16, 48 बटे 13, 13 तियाँ 39, 13 तियाँ 39 कितना बचा 9, यानी 3 सही 9 बटा 13। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 18 देखिए, राम किसी कार्य का 2/5 भाग 9 दिन में समाप्त करता है, तब वह मोहन को बुलाता है और दोनों मिलकर कार्य को 6 दिन में समाप्त करते हैं। बताइए कि मोहन उस कार्य को अकेला कितने दिन में समाप्त करता है। देखिए 9 दिन में, कितने दिन में भैया? 9 दिन में जो है 5/2 भाग, तो 1 दिन में अच्छा कितना करेगा? तो 1 दिन में 2/5 गुणे 9, 1/9 यानी 2/45 भाग, 2/45 भाग 1 दिन में कार्य करेगा। अब शेष कार्य कितना बचा? शेष कार्य, काम तो 1 था और 2/5 हो गया, तो 5 - 2/5 यानी 3/5 भाग, 3/5 भाग। अब मोहन 3/5 भाग जो है, राम मोहन ये 6 दिन में कार्य करते थे। कितने दिन में? 6 दिन में। कितना? 3/5 भाग, तो 1 दिन में 6 कितना करेंगे? 1 दिन में 3/5 और गुणे 1/6 यानी 1/10 भाग। कितना? 1/10 भाग। तो 1/10 माइनस 1/45, तो बराबर 45 - 10 और बटे 45 दूना 90, कितना बचा? 7/90। कितना बचा? 2 बटा यहाँ था, तो यहाँ 4 होगा, 4। तो कितना बचेगा यहाँ पर? 5/90, 5/90। अब देखिए निकालना क्या है हमें? इसका अपोजिट करना होता है, तो 90/5, तो 15 छक्का 90, 15 छक्का 5 कन्ना 5, 5 कन्ना 5, कितना बचा? 4, 5 अट्ठे 40, 18 पंचे 90, यानी 18 दिन होगा। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा इसका भैया? ऑप्शन नंबर जो है दूसरा बिल्कुल राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 19 देखिए, राम किसी कार्य का 5/8 भाग 15 दिन में कर लेता है तथा महेश शेष कार्य को 5 दिन में कर लेता है। यदि दोनों एक साथ शुरू करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? सेम है, राम जो है वो 15 दिन में करता है। कितने दिन में भैया करता है? 15 दिन में। अब देखिए कितना कार्य करेगा? 5/8 भाग। कितना? 5/8 भाग। तो 1 दिन में अच्छा कितना करेगा? 1 दिन में, तो 5/8 गुणे 15, 3 पचे 15, 1/3 अट्ठे 24 भाग। अच्छा शेष काम कितना बचा? शेष कार्य 1 - 1/24, सॉरी 1/24 नहीं होगा, 5 से घटाना है, 5/8 से कितना होगा? 8 - 5/8 यानी 3/8 भाग, 3/8 भाग। तो 1 दिन में कितना हो करेगा वो? तो 3 गुणे 8 गुणे 5, 3/8 पंचे 40, 8 पंचे 40। अब दोनों जो है कार्य करेंगे, तो एक का काम होगा 1/24, एक का होगा 1/40, 3/40, 3/40। इनका एलसीएम कितना आएगा? 120। तो 24 तियाँ
40 तियाँ 120, तो 3 तियाँ 9 और 24 पंचे 120 यानी 5, तो 9 5 14/120, 14/120, तो 120/14, 7 दूनी 14 और 60, 7 8 56, कितना बचा 4, यानी 8 सही 4/7। तो ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 20 देखिए, मोहन किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि वह 10 दिन तक कार्य करे तो कितना कार्य होगा। मोहन किसी को 20 दिन में कार्य करता है, अगर 10 दिन वो कार्य करता है 10 दिन में, तो 20 यानी भैया आधा कार्य हो जाएगा 1/2। ऑप्शन नंबर जो है तीसरा बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 21 देखिए, राम किसी कार्य को 5 दिन में, मोहन किसी कार्य को 10 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर 3 गुने कार्य को कितने दिन में करेंगे। देखिए, जो राम है वो किसी कार्य को 5 दिन में और मोहन किसी कार्य को 10 दिन में, तो इनका जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, इनका एलसीएम 10 होगा। कितना होगा 10। अब ये करेगा कितने दिन में, 2 दिन में, और ये कितना करेगा 1 दिन में, तो ये करेंगे 3 दिन में। अच्छा, ये कार्य करवाना कितना है 3 गुना, तो इसको अगर हम 3 से गुणा करते हैं कितना होगा 30 और बटे 3, तो यानी 10 दिन में वो कार्य समाप्त कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा भैया, 1 बिल्कुल राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 22 देखिए, एक आदमी किसी कार्य को 6 घंटे करके 36 दिनों में पूरा करता है। बताइए वह 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करे कितने दिन में समाप्त करेगा। तो 6 गुणे 36 बराबर 9 गुणे x, 9 चौक 36, 6 चौक 24, वह कार्य जो है 24 दिन में समाप्त करेगा। ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही आंसर होगा। देखिए, प्रश्न नंबर जो है 22 23 जो है वो लास्ट प्रश्न आपका है। जो भोजन 42 सैनिकों के लिए 12 दिन तक चलता है, तो 14 सैनिकों के लिए वो कितने दिन तक चलेगा। तो 42 गुणे 12 बराबर 14 गुणे x, 14 तियाँ 42, 12 तियाँ 36 दिन तक चलेगा। ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों, ये हमने पढ़ाने का प्रयास किया। अगर अगला प्रश्न अगली अभ्यास आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइए, तो आपकी ये अभ्यास होगी, अभ्यास प्रश्नावली। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।